क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9 था 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDS, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था, जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस भी किया था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, वो भी हम लोगों ने निकाला था रिलेशन से। आगे क्या दे रखा आज उसके कि वो जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मोनोएटॉमिक गैस होते हैं या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब मूव करते हैं, ये तो गैस मॉलिक्यूल है ना ये, तो जब ये मूव कर रहे होते तो इनके अंदर जो एनर्जी होता है, हमने बताया था कि ट्रांसलेटरी एनर्जी भी होता है, रोटेशनल एनर्जी भी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है हाई टेम्परेचर पे। तो क्या बताया कि जब ये मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। और पिछले हम लोगों ने टॉपिक में, जब शुरू के टॉपिक में देखेंगे, तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था मीन स्क्वायर वेलोसिटी के रेफरेंस में। ठीक है ना, हम लोगों ने निकाला था। अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी कोई एक मॉलिक्यूल है जिधर वो मूव करता है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल का तो कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, किधर भी मूव कर सकता है, लेकिन जिधर वो मूव करता है उसकी एनर्जी, जिधर वो नहीं मूव करता उधर भी एनर्जी हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि वो किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो एनर्जी है हर डायरेक्शन में बराबर होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे मूव करे। जैसे मोनोएटॉमिक में हम लोग निकाला था कि अगर मोनोएटॉमिक गैस होता है तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर भी वो मूव कर सकता है। अब उसका जितना भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस में जितना एनर्जी है, वाई एक्सिस में भी उतना ही एनर्जी होगा, जेड एक्सिस में भी उतना ही एनर्जी होगा। तो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होता है, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी तरफ मूव करता है तो उधर ज़्यादा एनर्जी होगा, किसी दूसरे एक्सिस में उसका कम एनर्जी होगा। वो जिधर भी जब मूव करे या जिधर नहीं मूव करता उधर भी उसकी एनर्जी हम लोग कंसीडर कर दें कि उधर भी एनर्जी है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, अभी इधर जा रहा थोड़ी देर में उधर चलने लगेगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन दे रखा है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का, वो पहले लिखता हूँ और फिर उसका एक रिलेशन है वो मैं बताता हूँ, फिर उसका एक प्रूफ है वो मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। ठीक, तो मैं हेडिंग डालता हूँ इसका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, मैं पढ़ के समझा देता हूँ इसको। और क्या दे रखा है, इट स्टेट दैट इन एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the energy is equally distributed amongst its various degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is 1 by 2 kBT, where kB is Boltzmann constant and T is absolute temperature of the system। क्या बताया कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डायनामिक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल है। वो जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका, उन सब में इक्वल एनर्जी है। और एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है वो हाफ के बी टी के बराबर है। के बी को हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, टी को टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में लेते हैं। तो ये इसका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से दे रखा है। अब ये जो है 1/2 kBT, एक हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है, इसका हमें प्रूफ करना है।
इसका हमें प्रूव करना है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है वो हाफ KBT के बराबर होता है। उसका अब हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ बताते हैं क्या है, इसको करके दिखाते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल होता है वो 3/2 KBT के बराबर होता है। पीछे रिलेशन में डराइव किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KBT। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ according to kinetic theory of gases, the energy of molecule is half mv square. Square mean velocity is equal to 3/2 KBT। ये हमारा पहले से रिलेशन दे रखा है ये, ठीक है। और ये जो होता है स्क्वायर मीन वेलोसिटी होता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है स्क्वायर मीन वेलोसिटी, ठीक। ये जो स्क्वायर मीन वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी जो है ये तीनों कोऑर्डिनेट या जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सब के जैसे एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए ले लेते हैं हम लोग। अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए लेते हैं तो क्या दे रखा है कि ये जो v स्क्वायर मीन वेलोसिटी जो होता है वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर के बराबर होता है ये, ठीक है। यानी जो स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाई स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग द जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये तीनों एक्सिस का मीन लेते हैं तो ये वी एक्स स्क्वायर होता है। कितनी बात सुन में ये। अगर हम लोग इसको हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर मीन, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी का जो वैल्यू है, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इन सब एक्सिस के काइनेटिक एनर्जी, यानी एक्स एक्सिस में कितना काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस में कितना काइनेटिक एनर्जी है, जेड एक्सिस में कितना काइनेटिक एनर्जी है, तीनों को मिलाएंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर हमने हाफ एम से इधर मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये हमारा इस तरह से तीनों के सम का जो एनर्जी होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया है कि जो एनर्जी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी किसी की तरफ ज्यादा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता ना, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से ये तो लॉ दिया हुआ, लेकिन ऐसे भी होता है। तो क्या हम लोग दिखा सकते हैं कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी जेड स्क्वायर, यानी तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जितना एनर्जी है उतना ही वाई एक्सिस में, उतना ही जेड एक्सिस में, ये तीनों एक्सिस में बराबर एनर्जी होते हैं और इन तीनों का सम जो होगा ये इसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी होता है। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि अगर मान लो ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, यानी कि x की जगह पे हम y लिख सकते हैं, z को भी लिख सकते हैं, या y की जगह पे x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, या z की जगह पे x वाला काइनेटिक एनर्जी y वाला काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में। तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3/2 एम वी एक्स स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं, या फिर 3/2 एम वी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3/2 एम वी जेड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी एक एक्सिस में लेना चाहे तो। यानी x को हम लोग बदल के, अगर मान लो हम लोग x में लेना चाहते हैं तो ये y वाले को हटाकर x लिख दो, ये z वाले को हटा को x लिख दो, तो तीनों ही x के टर्म में आ जाएगा, या फिर तीनों y के टर्म में आ जाएगा, या तीनों z के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे तो यहां तक समझ बात आ गई ना। क्योंकि ये जो जो एनर्जी है, ये एनर्जी यानी एक्स एक्सिस में जो एनर्जी होता है, जो वाई एक्सिस में एनर्जी है वो जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में बराबर एनर्जी होती हैं। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस में जितना काइनेटिक एनर्जी है
वाई एक्सिस में उतना ही काइनेटिक एनर्जी है, जेड एक्सिस में उतना ही काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम वाई को जेड को रिप्लेस कर दें एक्स के टर्म में तो वो 3/2 mv x² हो जाएगा। अगर y के टर्म में करना चाहें तो 3/2 mvy² हो जाएगा। अगर z के टर्म में लिखना चाहें तो 3/2 mvz²। कोई एक एक्सिस में दिखाना चाहते हैं तो स्क्वायर मीन वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यानी 1/2 mv² मीन इज इक्वल टू 3/2 mvx²। एक्स एक्सिस में लेना चाहें या फिर 3/2 mvy² ले ले या 3/2 mvz² ले लेते हैं। कितनी बात सुन, यानी इसको जो है ये तो तीनों को प्लस करके था ना, हाफ एम वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी, तो ये तीनों को प्लस करके था, मगर ये तीनों ही इक्वल है तो हम या तो एक्स में तीनों को कन्वर्ट कर दें या तीनों को वाई में कन्वर्ट कर दें या तीनों को जेड में कन्वर्ट कर दें, तो वो 3/2 mvx² होगा, 3/2 mvy² हो जाएगा, 3/2 mvz² हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो है ना इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर ही है ये, ठीक। अब लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है हम लोग जानते हैं कि ये 3/2 इसके बराबर है ये, ठीक है। ये हाफ एम वी मीन स्क्वायर जो होता है 3/2 kBt² होता है, ठीक। अगर मैं इसको रिप्लेस करके ये लिख दूं, ये 3/2 kBt लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2 kBt, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 mvx², 3/2 mvy², 3/2 mvz²। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 3 अगर मैं कैंसिल कर दूं, देखिए 3 तो ऊपर में इसमें है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसे कैंसिल कर देता हूं मैं। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर से ये डेफिनेशन को मिटा देता हूं, ऊपर में लिखूंगा इसको, ठीक है, ऊपर लिखता हूं मैं। ये देखिए 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये ऊपर से 3 कैंसिल कर लेते हैं, सबके 3 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 kBt इज इक्वल टू 1/2 mvx² इज इक्वल टू 1/2 mvy² इज इक्वल टू 1/2 mvz²। क्या मतलब ये समझ में आया कि ये जो एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, या वाई एक्सिस में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, या जेड एक्सिस में जो काइनेटिक पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हाफ kBt के बराबर है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था ना कि जो इच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ kBt, बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जब भी कभी कोई पार्टिकल मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कोई भी जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी जो एनर्जी होगा हाफ kBt के बराबर होगा। जैसे अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड लेते हैं, तो उसका जितना भी एनर्जी एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, या वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, या जेड एक्सिस में जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, वो हाफ kBt के बराबर होगा। तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये प्रूफ समझ में आया, ये यहाँ से हम लोगों ने किया है इसको। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये लिखा है और ये हमारा पहले रिलेशन दे रखा, हाफ एम स्क्वायर मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/2 kBt, ये होता है रिलेशन, पीछे ड्राइव किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको बताया कि इसको स्क्वायर मीन वेलोसिटी बोलते हैं। स्क्वायर मीन वेलोसिटी जो है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अलोंग द जेड, तीनों को प्लस करते हैं तो उसका ये मीन आता है ये, ठीक है। अगर हम लोग तीनों दोनों तरफ इधर भी हाफ एम बी से हाफ एम से मल्टीप्लाई किया तो सब में हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। लेकिन क्या देखा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी अलोंग द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों बराबर होती हैं, तो ये जितना एनर्जी है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैंने एक यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं ना, ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये तीनों बराबर है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एक्स वाई जेड को हटा के हम एक्स में लिख दें तो ये 3/2 हो जाएगा। अगर हम वाई के टर्म में लिखना चाहें तो 3/2 mvy² हो जाएगा। अगर जेड के टर्म में लिखना चाहें एक्स वाई को हटाकर तो वो हम लोग 3/2 कर लेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये जो 3/2 है, ये इसके हाफ mv² के बराबर है ये,
हाफ एम वी मीन स्क्वायर के बराबर है। और ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 3/2 के बराबर है, तो हम लोग 3/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और 3 से सबको कैंसिल कर दिया, दिखाया कि ये एनर्जी इसके बराबर, इसका 3 से कैंसिल कर दिया और ये इस तरह से प्रूफ कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया? यहाँ बस इतना समझना है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस जो होता है, उसके काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जितने फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है वह हाफ के बी टी के बराबर है। बस ये है इसका मेन। अगर किसी का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके 5 यानी कि पांचों जिधर जिधर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सब तरफ हाफ के बी टी का एनर्जी उसमें एसोसिएट है उसके साथ। कहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं मोनोएटमिक, डायएटमिक एंड ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक एनर्जी निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट तो नाम सुना है, स्पेसिफिक हीट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। ये दो तरह का होता है ना, तो उसको हम लोग निकालने जाते हैं, मोनोएटमिक, डायएटमिक, ट्राइएटमिक एनर्जी का, ठीक। स्पेसिफिक हीट यहां तक मैं नोट कर लिए, मैं इसको मिटाता हूं फिर उसके बाद बताता हूं। यहाँ पे एक चीज और दे रखा है कि अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस होता तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाला था? 3, ठीक है। क्या बताया कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला तो याद होगा, F इज इक्वल टू 3n माइनस के, ठीक है ना, ये फॉर्मूला से निकाला था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी एनर्जी होता है, रोटेशनल एनर्जी नहीं होता है, ठीक। तो क्या दे रखा है? एनर्जी ट्रांसलेटरी ईटी, ट्रांसलेटरी एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इतना एनर्जी होता है। लेकिन हर एक्सिस में हम लोग दिखाया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में बराबर होते हैं। जैसे ऑल्सो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये सभी इक्वल भी होते हैं। कितनी बात समझ में? तो ये दे रखा है पहला मोनो एटमिक के लिए। दूसरा दे रखा फॉर डाई एटमिक, डाई एटमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 3 तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 रोटेटरी है, 2 रोटेटरी है। तो इसमें क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी जो होता है ई, जो होता है ई ट्रांसलेटरी प्लस ई रोटेटरी, दोनों मिला के होगा। 3 जो ट्रांसलेटरी है वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये तो 3 ट्रांसलेटरी हो गया। और रोटेशन का 3, एक एक्सिस जिसमें वो मॉलिक्यूल होगा वो तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन बाकी जो 2 एक्सिस है उसके हिसाब से उसका जो एनर्जी होगा हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। ये समझ में आ रही है? हाई आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा तो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा रखा पूरा, उसको आप जाके देखिएगा। हाफ आई अलोंग वाई एक्सिस और ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये दे रखा है प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो ये है टोटल जो है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी एसोसिएट है। लेकिन ये सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक जो है ना हाफ के बी टी के बराबर होता है, हाफ के बी टी के बराबर होता है, ठीक। कितनी बात में? ये भी सब इक्वल है, ये सभी एक दूसरे के इक्वल है इसमें भी। कितनी बात में? अगर कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल होता है तो वाइब्रेशन में बोलते हैं जब वाइब्रेट करता तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। कितनी बात समझ में? अगर वाइब्रेट करता, जैसे इसमें तो 2 तरह का एनर्जी है, एक ट्रांसलेटरी है, एक रोटेटरी है। लेकिन अगर कोई वाइब्रेट करता तो उसमें 3 तरह का एनर्जी होता है फॉर वाइब्रेटरी मोशन, फॉर वाइब्रेटरी मोशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, डिग्री ऑफ
फ्रीडम इज 7, ये 7 होता है। 5 तो ऐसे ही होता है, 3 ट्रांसलेटरी होता है, 2 रोटेटरी होता है और 2 उसका एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना 7 होता है। कितनी बात सुन में 7 होता है। इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखेंगे, ये 5 तो ऐसे ही आएगा, इसमें भी ये 5 ऐसे ही आएगा, 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 2 रोटेटरी मोशन और 2 एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, पोटेंशियल वाइब्रेशन में 2 एनर्जी, दोनों एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। लेकिन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होता है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है हाफ kBT डिग्री ऑफ। तो वाइब्रेशन के हिसाब से 2 जो है, ये तो 5 + 2 है, तो ये जो 2 है ये वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो एक डायरेक्शन तो ये हाफ kBT में इतना एनर्जी होगा, लेकिन उसमें 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा kBT। इतना वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है इसमें, जब अगर वाइब्रेशन होता है तो, ठीक है। अगर कोई भी मोशन हो जिसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो रहा है तो उसमें इतना एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है हाफ kBT के बराबर होता है। तो 5 तो यही है, 2 इसके वाइब्रेशन की वजह से होगा। वाइब्रेशन का एक तरीका दे रखा है, वो एक दे रखा हाफ m² ठीक है, प्लस हाफ के eta²। ये 2 वाइब्रेशन के तरीके से दे रखा, नोटेट किया रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी ये 5 तो है ही है, तो ये 5 जैसे था वैसे ही रहेगा, ये 2 7 हो जाता है। लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है हाफ kBT होता है, तो ये 2 है तो दोनों के 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना एनर्जी इसमें और ऐड हो जाता है, वाइब्रेशनल अगर होता है तो। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया। तो ये एक चीज़ है जो याद करने के लिए दे रखा है कि किस में ट्रांसलेटरी मोशन होता है, कितना होता है एनर्जी, किस में ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन होते हैं और क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है, किस में वाइब्रेशन है और क्या उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, अब चलते हम लोग स्पेसिफिक हीट करते हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं, ये मैंने हेडिंग डाल दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक गैसेस। या जो मोनोएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक गैस होते हैं या पॉलीएटॉमिक गैस होते हैं, उनके स्पेसिफिक हीट का क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने करने जा रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस मैं डालता हूं पहले हेडिंग, उसके मोनोएटॉमिक से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं। तो पहला है मोनोएटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस जानते हम लोग नोबल गैस होते हैं, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब मोनोएटॉमिक गैस होते हैं। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब मोनोएटॉमिक गैस होते हैं। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं कितना होता है, 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी जो एसोसिएट होता है कितना होता है इच डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा हो गया, क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 1/2 kBT। यानी कि एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे, एक मॉलिक्यूल का इच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जैसे एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में, तो जो भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होता है एवरेज एनर्जी, वो हाफ kBT के बराबर होता है। लेकिन मोनोएटॉमिक के कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड फॉर मोनोएटॉमिक गैस विच हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, वो हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है ये एनर्जी एसोसिएटेड, ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 होते हैं, तो उसका कितना एनर्जी होगा वो दिखा रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है A इज इक्वल टू 3/2
3 इंटू 1/2 kBT। ये तो 1 डिग्री का फ्रीडम है, 3 डिग्री था तो 3 डिग्री था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 kBT, यानी एक मॉलिक्यूल का तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलाकर जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा 3/2 kBT। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का है, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का है, फॉर वन मॉलिक्यूल। कितनी बात समझ में? ये अगर हम चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस का कितना एनर्जी होगा, 1 मोल ऑफ गैस का, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर Na से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है, तो यहां से लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो इंटरनल एनर्जी को U से दिखाते हैं, और ये एक का तो 3/2 है, इसको हम लोग N से, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं Na को क्या बोलेंगे हम लोग? Na इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है ये, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको? U इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू N, ये एक साथ ले लेते हैं, और ये T है। हम लोग जानते हैं KB का जो वैल्यू होता है, KB इज इक्वल टू R/N होता है, एवोगैड्रो Na होता है, इसको क्रॉस करेंगे तो KB इंटू Na इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। ये गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे KB इंटू Na को हम लोग लिखेंगे तो R के बराबर लिख देंगे, तो ये होगा 3/2 RT। कितनी बात सुन में? तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस का जो वैल्यू होगा 3/2 RT के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ गैस का। कहां तक समझ में आया ये? तो ये हो गया टोटल एनर्जी। अब हम लोग चलते हैं स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या लेते हैं? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आगे हम लोग करने जा रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देंगे, इसके आगे भी काम है तो मैं ऊपर से मिटाऊंगा, नोट कर लिए, हेडिंग वेडिंग मैं मिटा दूंगा, सब नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है इसके आगे? मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर specific heat at constant volume, constant volume, constant volume क्या हो जाएगा? CV फॉर मोनोएटॉमिक, ठीक है ना, CV कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी एक मोल का कितना होगा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएट करते हुए T से, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 RT को D/dt से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये जब करेंगे तो 3/2 R तो बाहर आ जाएगा, और T को ये T से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा, तो ये 3/2 RT ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर से, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या मिलता है? 3/2 R, ये हमारा वैल्यू हो जाता है, ठीक। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कैसे निकालेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, द मोलर, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो Cp जो होता है, Cp जो होता है CV प्लस R के बराबर होता है। ये रिलेशन हम लोगों ने डराइव कर रखा बहुत पहले, ये रिलेशन फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। Cp और CV का क्या रिलेशन होता है? Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। ये तो जानते हैं स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये एनर्जी ज्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें वर्क डन भी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और इसमें वर्क डन नहीं होता, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन नहीं होता। थर्मोडायनामिक्स में भी कर रखा है ये रिलेशन,
ठीक है, तो ये दे रखा। अब Cv का जो वैल्यू है ये यहां से ले लेते हैं 3/2 RT, तो ये आ जाएगा 3/2 R, ये तो ऊपर आ गया, ये T नहीं होगा, सॉरी ये यहाँ पे T नहीं, ये 1 था, ये 1 था ये, ठीक है ना, वो गलती से लिख गया था। तो ये हो गया प्लस R, हम लोग यहाँ पे इसका Cv का वैल्यू 3/2 R लिख दिया, ये R प्लस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 5/2 R आ गया इसका वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये वैल्यू आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट 3/2 R, ये वाला वैल्यू आ गया, और मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट 5/2 R, ये हमारा हो गया। अब इसका अगर रेशियो लेते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो क्या वैल्यू आएगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये लेते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो ये गामा से दिखाते हैं हम लोग, इसको गामा से दिखाते हैं, और ये आता है CP/CV, ये रिलेशन होता है जब रेशियो लेते हैं तो, ठीक है। CP का वैल्यू कितना दे रखा है 5/2 R, ये CP का वैल्यू ये वाला यहाँ से उठा लिया, और CV का वैल्यू कितना 3/2 R, तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1.68, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा रेशियो। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3, इस तरह से ले सकते हैं, या फिर इसको 1.687, ठीक है। तो ये आ गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV, क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल टू 5/3, या इसको फिर डेसिमल में करते हैं तो 1.67 आता है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कैसे किया हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोग दिखाएगा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो 1/2 kBT होता है। मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री होते हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल के 3 डिग्री होने की वजह से उसी को लिखेंगे 3/2 kBT, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ये 3/2 kBT, ठीक है। इतना एनर्जी होगा एक मॉलिक्यूल का। अगर एक मोल अगर ले ले, गैस मॉलिक्यूल एक मोल ले, तो उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही जो रिलेशन था kBT वो 3/2 RT के टर्म में चला गया। ये तो हमारा हो गया मोनोएटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इस टोटल इंटरनल एनर्जी का हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर, टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करके निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो आ गया मैं 3/2 R आ गया। अब अगर मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो CP एंड CV का रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है ऑलरेडी, तो उसमें हमने R लेके ये दिखा दिया, फिर इनका रेशियो निकाल दिया। कौन सा स्टेज है जो समझ में नहीं है? बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है ये, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत आराम से समझिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पूछ लीजिए आप अभी, ठीक है। अभी अगर नहीं पूछ पाएंगे तो आप बाद में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला मैं करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक हीट फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये मैं मिटाता हूँ इसको। ये देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे हैं, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, ये इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। 3 ट्रांसलेटरी प्लस 2 रोटेटरी, ठीक है। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। टोटल एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कितना होगा, टोटल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितना होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कितना होता है 1/2 kBT, ठीक। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है।
डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ के बी टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 5 है, तो 5 इंटू 1/2 के बी टी, और ये 5/2 के बी टी लिख सकते हैं। ये हमारा टोटल एनर्जी है एक मॉलिक्यूल का। अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले, यानी 1 एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए। तो टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टोटल, ठीक है, ये है द टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी को यूज दिखाते हैं, और ये 5/2 के बी टी, ये तो एक मॉलिक्यूल का था, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 के बी एवोगैड्रो नंबर एक साथ कर लिया, ये टी कर लिया, इसको हम लोग गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, पीछे कराया था हम लोगों ने, तो ये आर टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। अब अगर हम लोग लेते हैं द मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो करने जा रहे हैं अगला लाइन, ठीक है। क्या है द मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे, CV फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी जितना भी था एक मोल का, उसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये U की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने 5/2 RT, ये तो U की जगह पे हो गया, और ये D/dt कर लिया टेम्परेचर से, तो ये जो वैल्यू है 5/2 आ रही है तो बाहर निकल जाएगा, इस टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2R। ये हमारा आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब निकालेंगे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, उसका तो रिलेशन हमने पीछे किया था, ठीक है, तो वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये द मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, CP फॉर डायटोमिक, CV प्लस R हो जाएगा, और CV का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे हम लोग 5/2R प्लस R, इसको एलसीएम ले करेंगे तो 7/2R आ जाएगा, ये हमारा 7/2R हो गया, तो ये CP आ गया। अब इसका हम लोग रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट गामा से दिखाते हैं, गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है, और यहाँ पे CP का वैल्यू है 7/2R और CV का वैल्यू है 5/2R, तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 हो जाएगा, और इसको गामा का वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाता है गामा का, या रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, गामा का वैल्यू है 1.4, 7/5। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया है, देखिए आप, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, इसको आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो था हमारा डाई एटमिक के लिए। अगला जो करेंगे हम लोग ट्राई एटमिक के लिए करने जा रहे हैं, या पॉली एटमिक बोल सकते हो उसको, ट्राई एटमिक, पॉली एटमिक, उसको पहले तो ट्राई एटमिक बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और दे रखा है डाई एटमिक में, कि अगर डाई एटमिक मॉलिक्यूल रिजिड है तो क्या है, और अगर नॉन रिजिड है तो क्या है, कितनी बात सुन में, अगर रिजिड होता है, ये जैसे हम लोगों ने निकाला है ना, ये रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल का रिजिड, और अगर नॉन रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल होगा तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 5 की जगह पे 7 हो जाएगा। क्या, ये जो 5 है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर रिजिड नहीं होंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और उसी के हिसाब से इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, जहाँ जहाँ 5 था वहाँ वहाँ 7 आने लगेगा, ठीक है, बाकी उसी के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा, तो मैं उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ फॉर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर rigid
डाई एटॉमिक, ये 5 है रिजिड डाई एटॉमिक का। फॉर नॉन रिजिड डाई एटॉमिक, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 7 आ जाएगा। बस इतना फर्क है, बाकी सब हम लोग जाएंगे और उसके हिसाब से थोड़ा वैल्यू में आ जाएगा। जैसे ये 5/2 आया है तो यहाँ 7/2 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 है 7 हो जाएगा, यहाँ ये 5 था 7 आ जाएगा, तो 7 में ये प्लस होगा 2, 9/2 आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे 9/5 आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा, इस वाले में 9/7 आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, तो 5 को 7 से चेंज करेंगे तो एज ए होल आप करके देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। नॉन रिजिड के लिए, नॉन रिजिड बहुत कम होता है, रिजिड को ही लेके हम लोग चलते हैं। जो नीट जेई के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से रिजिड लेके चलते हैं। बहुत ही कभी कभी ऐसा हुआ एक्सेप्शनली, कभी कभी नॉन रिजिड बोल के लगा दिया, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल रिजिड का ही आता है। कितनी बात समझ में आई, तो इसे नोट कर लिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डाई था, अब इसी के जगह पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये डाई था ना, अब हम इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं और इसको हम 3 नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर पे। तो स्पेसिफिक हीट फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मैं इसे लिखने जा रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे चले हम लोग, इसी में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है नॉन कोलिनियर मॉलिक्यूल्स, एक होता है कोलिनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग नॉन कोलिनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ले लेते हैं, एक फर्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं नॉन कोलिनियर मॉलिक्यूल्स। देखिए, ट्राई एटॉमिक में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है नॉन कोलिनियर मॉलिक्यूल, एक होता है कोलिनियर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन कोलिनियर मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, याद है, आप जाके चेक करिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन कोलिनियर का वो 6 है, ये 6 है। 3 ट्रांसलेटरी है और 3 रोटेटरी भी है, 3 रोटेटरी भी है, टोटल 6 है, ठीक, 6 है। अब क्या टोटल एनर्जी ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 6, बात सुनिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया। इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3। मैं सिर्फ हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, बाकी ऐसे ही लिखूंगा, कोई ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म 5/2 था, ये आ जाएगा 3 kBt, ठीक, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, ये हम लोग चेंज कर दिया। कहाँ तक समझ बात आई। अब देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मोलर स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, ये ट्राई एटॉमिक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्राई एटॉमिक, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 3 है, ये हमारा 3 था, तो ये 3R आ जाएगा। कितनी बात में 3R आ गया। मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, डाई की जगह पे ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3R + R 4R, ठीक है। ये मैं बार बार लिखने, ऐसी चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज लिखना है। अब हम लोग इस रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट Cv/Cv, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। देखिए, ये यहाँ 4 है, Cp का वैल्यू 4 है, 4R है, और Cv का वैल्यू 3R है, तो 3/4, R से R कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4/3 को, अगर 4/3 को डिवाइड करें तो 1.33, तो ये आ जाएगा हमारा गामा का वैल्यू। कहाँ तक समझ में आया। ये तो तब था जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन कोलिनियर था, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, और फिर बाकी ये पूरा हम लोगों ने चेंज कर दिया। अगर कोलिनियर होता तो कोलिनियर में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 7,
ठीक है, तो उसका 7 आएगा। तो फिर यहाँ पे 7 लेके जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ, आप ऐसे ही चेंज कर लीजिए, अपने आप से आंसर आ जाएगा। ये मैं कर दूं क्या? अच्छा, मैं भी कर दूं? चलो भाई, मैं कर देता हूँ, इसी में से चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसी को चेंज कर दूं ना मैं? चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तो ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं फॉर कोलिनियर के लिए। कोलिनियर मॉलिक्यूल्स जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 है, ये 7 आ गया। ये ट्राई एटॉमिक ही है, ट्राई एटॉमिक है ये। ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक चलता रहेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 7 आ गया, और ये 7/2 आ जाएगा, यहाँ पे 7/2 आ गया। ठीक है, ये 7/2 आ जाएगा, ये भी 7/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7/2 आ जाएगा। ये कहाँ तक समझ में आए? ये ट्राई एटॉमिक ही है, ये 7/2 रहेगा, ये यहाँ 7/2 आ गया। ठीक, अब हम लोग सीपी निकालेंगे, तो यहाँ पे 7/2 था ये, और ये r प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/2, 9/2 आ गया ये। ठीक, 9/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो ये ऊपर नीचे लिख के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 9/2, 7/2। सीपी का वैल्यू 9/2 है और सीबी का वैल्यू 7/2 है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9/7। और इसको जब डिवाइड करेंगे, गामा का वैल्यू हो जाएगा 1.28। ये आ गया हमारा नॉन कोलिनियर के लिए और कोलिनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, ट्राई एटॉमिक कोलिनियर मॉलिक्यूल्स, ये हो गया हमारा इसका। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ रहा समझ में? तो ये था हमारा मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक में कोलिनियर था, नॉन कोलिनियर था, वो दोनों का हो गया। एक हमारा पॉली एटॉमिक का सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम F से लेके बनाना है। पॉली एटॉमिक के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि इसको निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट फॉर अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो एक जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो वो एक करते हैं, वो इसलिए कि उस वाले फॉर्मूले से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, मोनो डाई ट्राई किसी का भी निकालना चाहे, तो वो एक जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिए। मैं एक बनाने जा रहा हूँ पॉली एटॉमिक के लिए। ठीक है, ये अगला करना है स्पेसिफिक हीट फॉर अ पॉली एटॉमिक गैसेस। ठीक, अगर मान लेते एक पॉली एटॉमिक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग 3n-k से निकालते हैं, F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-k से निकालते हैं हम लोग। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो F हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो एनर्जी होगा, एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये। ठीक है ना, कितनी बात समझ में? यहां समझ में आ गया? तो इसका एनर्जी कितना होगा, कितना आ जाएगा एनर्जी, F/2 kBT। ठीक है ना, ये जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ F की जगह पे आ जाता है। ठीक, तो F/2 kBT ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी जो उसके साथ एसोसिएट होगा, जितना भी फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका। अगर एक मोल का निकालते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक गैस कर लेते हैं, तो U से दिखाते हैं। इसको क्या करेंगे, F/2 kBT को एवोगेड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 1 मोल का हो जाएगा, ये 1 मोल का हो जाएगा। ये तो 1 मॉलिक्यूल का था ना, ये 1 मॉलिक्यूल का था ये 1 मोल का एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई है। Kb और Na को मल्टीप्लाई कर दो, वो R के बराबर होगा, तो F/2 RT के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया, ये टोटल एनर्जी हो गया। अब मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वो निकालना चाहते हैं तो क्या लिखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, CV इज इक्वल टू du/dt, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, F/2 RT को हम लोग टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये F/2R आ जाएगा, F/2R के बराबर आ जाएगा, ये CV का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो CV प्लस R हो जाएगा। CV का वैल्यू F/2 प्लस R, F/2 इंटू R प्लस R, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 2 चला जाएगा और R को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, F/2 प्लस 1 इंटू R, हमने R को कॉमन ले लिया तो ये हो गया CP का वैल्यू। अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, गामा लेंगे तो CP/CV निकाल लेते हैं। CP का वैल्यू कितना, F/2 प्लस 1 इंटू R अपॉन F/2 R, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये F/2 प्लस R अपॉन F/2, ये ऐसे लिख दिया। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो क्या होगा, F/2 और फिर ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन F/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 अपॉन F, ठीक है। ये हमारा रेशियो गामा का वैल्यू आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पॉली एटॉमिक का निकाला, F/2 इंटू KBT, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उसका एक मॉलिक्यूल का हो गया। मोलर का निकालेंगे तो F/2 RT हो गया, एक मोल का हो गया। CV पे निकालो तो CV निकालेंगे, CV मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम F/2R, ये फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये टेम्परेचर यहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि हम लोग टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर ये F में 2 प्लस हो जाता है तो F/2 प्लस 1 इंटू R, ये आ गया CP का वैल्यू और रेशियो निकाल लिया, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले से हम लोग जो पुराना किया है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, सबको निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक मोनो एटॉमिक को निकाल के दिखाता हूँ, कौन सा दिखाऊं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, जो आप लोग कहोगे मैं उसे करके दिखाता हूँ इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले से मोनो डाई एटॉमिक का कर लूं, डाई एटॉमिक का, ठीक है। डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5, तो F का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब मैं इसी फॉर्मूले से निकाल देता हूं 5 करके, आप देखते चलना। इसका जो वैल्यू आएगा 5/2 फॉर डाई एटॉमिक, ये मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5/2 KBT, आप वहां पे डाई एटॉमिक में जाके मैच करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 5/2 RT, ये इतना ही आया था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा ये 5/2 R, ये वहां पे जाके चेक करेंगे, यही आएगा। यहाँ पे 5 डाल देंगे ना तो 5/2 एलसीएम में 2 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 7/2 R, CP का वैल्यू 7/2 R, देख लीजिएगा डाई एटॉमिक में 7/2 ही आया है। और अगर हम लोग इसको ले जाते हैं, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डालेंगे, 5,
तो ये देखिए 1+2/5 है, 1+2/5, तो ये 1+2/5 है। एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, 2 प्लस होगा तो 7/5 आ जाएगा, और 7/5 को डिवाइड करेंगे तो 1.4 हो जाएगा। डाई एटमिक का गामा का वैल्यू 1.4 ही आया था। इससे किसी का भी निकाल सकते हैं, तो ये एक जनरल हम लोग निकाल दिया, और इसको अगर याद रखेंगे तो आपको मोनो डाई ट्राई किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा एफ से डाल के ये निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, किसी भी चीज को निकालना चाहते हैं तो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं, एनर्जी ऑफ मोल निकालना चाहते हैं, 1 मोल निकालना चाहते हैं टोटल एनर्जी, या फिर सीपी निकालना सकता है, सीवी निकालना चाहते हैं, सीवी निकालना चाहता है, सीपी निकालना सकता है, या फिर गामा रेशियो निकालना चाहते हैं, ये सभी उसका दे रखा है। कहाँ तक समझ में आया? तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में तो आते ही रहते हैं। तो ये टॉपिक, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और उससे एसोसिएट एनर्जी जो था, आज यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। आगे अभी टॉपिक है 1-2 और भी हम कराएंगे, लेकिन आज यहाँ पे रहने देते हैं, यहीं पे आज क्लास खत्म होगा। ठीक है, वो बच्चे जो पहली दफ़ा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है, चाहते हैं कि ऐसे उनको कंटेंट मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, और वो बच्चे जो 11th-12th में हैं या ड्रॉपर हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको हेल्प करता रहेगा। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में हैं, आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर पहले अटेम्प्ट में अच्छे कॉलेज में क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप भूल मत करिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम भी, कंटेंट तो दे ही रहे हैं, हम प्रोग्राम भी देते हैं, एग्जीक्यूशन भी कराते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कब क्या करना है, किस तरह से होगा, ये सारे प्रोग्राम हम लोग बताते हैं। तो आप अभी से सब्सक्राइब करके अभी से लिए, और अगर अभी से किसी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, 8, 9, 10 का भी प्रोग्राम चलता है, नीट जेईई, 9th क्लास फॉर नीट जेईई, 10th क्लास फॉर नीट जेईई, इस तरह से प्रोग्राम भी चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, इकोनॉमिकल भी है, ऐसा नहीं बड़े कोचिंग में जाओगे, बड़े कोचिंग में जाओगे तो हर आदमी का अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक है लेकिन उनकी डिज़ायर है, वो मेहनत करना चाहते हैं, तो आप हमारे से जुड़ो, ज़रूर हम कामयाब कराएँगे। ओके, थैंक यू।